प्रयागराज महाकुंभ 2025 में अपनी अनोखी आध्यात्मिक यात्रा से सुर्खियों में आए आईआईटी बाबा उर्फ अभय सिंह एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गए हैं। कभी एरोस्पेस इंजीनियर और करोड़ों के करियर की राह पर आगे बढ़ रहे अभय सिंह ने जब अचानक संन्यास का रास्ता चुना तो हर कोई हैरान रह गया। लेकिन अब उनकी जिंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया है। अध्यात्म की राह पर चलने वाले आईआईटी बाबा अब विवाह के बंधन में बंध गए हैं और अपनी पत्नी के साथ नए आध्यात्मिक मिशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। शादी के बाद अभय सिंह अपनी पत्नी प्रतीका के साथ हरियाणा के झज्जर जिले के अपने पैतृक गांव सासरोली पहुंचे, जहां दोनों ने अपने भविष्य की योजनाओं का खुलासा भी किया। अभय सिंह ने बताया कि उनकी मुलाकात कर्नाटक के मंगलुरु की रहने वाली इंजीनियर प्रतीका से सदगुरु के आश्रम आदि योगी कोयम्बटूर में हुई थी। अध्यात्म साधना और जीवन के गहरे अर्थ को समझने की समान सोच ने दोनों को करीब ला दिया। यही आध्यात्मिक जुड़ाव धीरे धीरे जीवन साथी बनने तक पहुंच गया। प्रयागराज महाकुंभ मेले में प्रसिद्ध हुए आईआईटी बाबा अभय सिंह ने शादी कर ली है। शादी के बंधन में बंधने के बाद सोमवार को वो अपने झज्जर वाले घर पहुंचे। उन्होंने 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर शादी की। वहीं इन दिनों वो पत्नी के साथ हिमाचल के धर्मशाला में रह रहे हैं। वो अपनी पत्नी संग झज्जर पहुंचे तो उनका पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। इसी कड़ी में उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। वही ना कि एक वो पूरा जीवन का वो कर्म में पूरा हो गया। वैसे तो हमको कोई दिक्कत नहीं थी वैसे, बट सही है, ऑफिशियली भी हो गया वो। शादी कब की आपने? शादी महाशिवरात्रि पे ही, इसी महाशिवरात्रि पे घर आए, परिवार का आशीर्वाद लिया? नहीं, वो तो महादेव के मंदिर में किया हमने। नहीं, आज घर आए हो? हाँ, आज घर आए। माता पिता का आशीर्वाद लिया है? श्री आएगी। आशीर्वाद वो जैसे भी है वो एक पूर्ण उसके लिए, जीवन के लिए ना। तो जो वो हम बोलते हैं कि सर्वम ईश्वर है, कि सब चीज़ों में ईश्वर है, तो उस तरीके से तो फिर वो पूरा हो जाता है कि हाँ, हमको किसी से ना कोई प्रॉब्लम है, ना कोई ऐसे लगाव टाइप से ना। अपना कर्तव्य जो है वो पूरा किया, ये वाला भी। बीच में आप दिखाई नहीं दिए, कहाँ थे? यही कर रहे थे हम तो। हमने 3 साधना डिज़ाइन की, जैसे एक ज्ञान योग की साधना डिज़ाइन की, विवेक राइट लॉजिक जो होता है, फिर एक भक्ति साधना डिज़ाइन की। एक स्टार्टिंग में एक मतलब ओरिएंटेशन वाला, कि मान लो जिसको आध्यात्मिकता का बिल्कुल भी कुछ नहीं पता है, तो उसके लिए कि उसको टच में होने के लिए कि हाँ ये कैसे महसूस होता है, क्या होती है चीज़, उसके लिए साधना बनाई। जो अपने पत्नी चुनी है वो भी आपके साथ ही नहीं? हाँ, साथ में ही है हम तो। कहाँ से हैं ये मैंगलोर, कर्नाटक। अच्छा, तो अब आगे का जीवन कैसे चलेगा? क्या सेम ही है, हम दोनों का तो सेम ही एम है ना, इसीलिए दोनों का भगवान में ही वो है, तो साथ में दोनों का ही उसी तरीके से कि हाँ बस लाइक फिर से क्या बोलते हैं ना, कर्म पूरा करके साइकिल से पूर्ण तरीके से वो फ्री होना, मुक्त होना। उसके बाद अब कहाँ जाएंगे? अभी तो वापस ही जाएंगे कल, कहाँ? वहीं वहाँ पे कांगड़ा में धर्मशाला के वहाँ पे ना, वहीं पे रुके हुए अभी हम। फ्यूचर प्लान? फ्यूचर एग्जैक्टली तो वैसा तो देखा जाएगा, पर तो वही है कि एक तरीके से ना, लाइक जो हम पहले जो हमने कुंभ में बेसिकली जिस चीज़ की बात की थी, तो वो तो एक एज ए बात के अंदर हमने वो चीज़ डाली थी कि ये चीज़ होनी चाहिए। जैसे युवाओं के एजुकेशन के उस सब के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें बताई थी ना, कि ये ऐसे कनेक्ट होना चाहिए और ये सब चीज़ें सिखाई जानी चाहिए। तो 1 साल हम पूरा उसी के ऊपर ही ग्राउंड वर्क वो सब कर रहे थे कि वो डिज़ाइन हो, करिकुलम टाइप से ना, अलग अलग कि क्या कोर्सेज होंगे, किस तरीके से सिखाए जाएंगे। और तो अभी आगा जहाँ पे भी वो कराएंगे मैनिफेस्ट उसको, कि भाई जो भी जगह है, अभी तो हम उसी साइड से देख रहे हैं, और जिस भी जगह पे होगा तो उसको फिजिकल रूप में मैनिफेस्ट करेंगे, और फिर जितना ज़्यादा हम अपने हिसाब से उसको फैला पाएँ। अभी तो सब साधना ऑनलाइन ही करवा रहे हैं। ये एक आश्रम के लिए भी बोल रहे थे, हमने इनसे बातचीत की। हाँ, ये आश्रम बनाने के लिए बोल रहे हैं, उसको लेकर क्या कहना है? अभी तो वो भी बनाने वाले स्टेज में है, वो भी बहुत टाइम लगेगा उसको अभी बनाने वाले। यूथ के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? वही अभी साधना ही करना है, साधना करना ही मेरा मैसेज है।
बता दें कि दोनों ने 15 फरवरी को हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला स्थित पौराणिक अंगजर महादेव मंदिर में वैदिक रीति रिवाजों के साथ विवाह किया। इसके बाद 19 फरवरी को धर्मशाला में ही विशेष विवाह अधिनियम के तहत कोर्ट मैरिज भी की। इस अनोखी शादी ने भी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा, क्योंकि ये सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं बल्कि दो आध्यात्मिक विचारों का संगम माना जा रहा है। अभय सिंह की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। साल 2008 में जेईई परीक्षा में 731वीं रैंक हासिल करने के बाद अभय ने आईआईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियर की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद कनाडा में 36 लाख रुपए सालाना पैकेज पर नौकरी भी की, लेकिन भीतर की शांति की तलाश ने उन्हें सब कुछ छोड़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि विज्ञान इंसान के आईक्यू को बढ़ाता है, जबकि कला और अध्यात्म ईक्यू को संतुलित करती है, और यही संतुलन जीवन को पूर्ण बनाता है। अब शादी के बाद अभय सिंह और उनकी पत्नी प्रतिका एक नए आध्यात्मिक मिशन पर काम कर रहे हैं। दोनों मिलकर श्री यूनिवर्सिटी नाम से ज्ञान केंद्र स्थापित करने की योजना बना रहे हैं, जहां प्राचीन भारतीय ज्ञान, योग, साधना और आध्यात्मिक विधियों को एक ही स्थान पर उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में महादेव की दिव्य ऊर्जा से प्रभावित होकर वे वहीं इसी केंद्र की स्थापना करना चाहते हैं। अभय सिंह ने भी स्पष्ट किया कि वे पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए समाज के कल्याण के लिए आध्यात्मिक कार्य जारी रखेंगे। आईआईटी इंजीनियर से आईआईटी बाबा और अब एक आध्यात्मिक दंपति के रूप में उनकी ये नई यात्रा एक बार फिर लोगों को हैरान कर रही है, और यही वजह है कि अभय सिंह एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखती रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल।